हम सम तम पम वम वम हम सम स तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनम अभिषिंच्यामीति। बोले श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 रहे सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुड़ायतन में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक एवं शांतिधारा होती है। इसमें आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुड़ायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, रिया, अजित मोनिका, आयुषी अर्णव, विनीत रितिका, विवान देवर, श्रीतु सुधीर, सिद्धार्थी, समझ चूड़ीवार सेठी एवं छाबड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, शराब गुरु परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्या, सागर रोडवेज वीएस आर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी शांजी जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल मानवी, सिमरन ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती सोहनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषामयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी सा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटने, पूजा आदित्य पाटने, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुड़ायतन के एसएससी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी, काला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत झानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन, विमलकरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, नेसाजी पहाड़िया सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधू सपन, ममता, विकास, प्रतिभानुभव, अंशुल, सराफ, गुड़ायतन प्रचार मंत्री। गंज वासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मंजुला देवी लाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, विलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महेक, रम्य जन, चांदीवाला परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमली, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्री मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा, जनोपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, बीरा, मनीषी जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अफूज, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जन, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत जन, हितंकर जैन प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन सा परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुड़ायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांशा जी, जयाक्षी जी, पाटनी सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार। दोतड़ा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल,
रीना आदि, अबिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बेड़ा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता गौरव, नैतिक सरावगी परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम मयूरी, सबसदेव सुरीति आदित्य त्याजी, जैन समस्तोगानी परिवार, जापान वाले, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश शांता, बिमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, बेवान, बान्या, अरहन, पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, टिकमगढ़ से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वैत, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा सा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजी जैन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारेल, निशा, इंजीनियर रौनक भारेल, रोली अंकुर, रुवांक जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय मंजू गगन, केटीआर, गौरव, निहल, चांदनी जी, जैन सा परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबकी रक्षा हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया रविंद्र कुमार, श्रीमती संगीता जैन, सौम्या, प्रियम जैन, रोहन जैन, ललितपुर जो सिद्धचक महामंडल विधान के इस आयोजन के पुण्यार्जक भी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुरायतन ट्रस्टी निर्मल जी, माधुरी जी, प्रीतीश, स्मिता, देशना, परी, समस्त सराफ परिवार, यूनिक एजेंसी, सागर, इनके स्वास्थ्य, निर्मल जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रोहित राखन जैन, किरण राखन जैन, पारुल, तनिष, नितिशा परिवार, गुना, मध्य प्रदेश से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कमल कुमार जैन, देवड़िया, सागर, मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ललितपुर से महेंद्र कुमार जैन और विजय कुमार, शैलू गंगवाल, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुमित, हर्ष, निमित्त, साक्षी, रेयांश गंगवाल, गोमिया गुरायतन ट्रस्टी महेश विजय कुमार जी के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से आज की शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज इन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है। दिल्ली से संस्थापक सदस्य चमन लाल जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनकी ओर से एनसी जैन साहब करेंगे। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से ही संस्थापक सदस्य अमित जैन के जन्मदिवस पर, लिधौरा टीकमगढ़ से दिव्यम जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती कल्पना, डॉक्टर अरविंद, पूर्वी, राहुल, रत्नेश, ब्रह्मचारी, अशोक भैया भी इस शांति धारा में सम्मिलित होंगे। और इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य लाभ की भावना से श्रीमती लीला कासलीवाल, आकाश निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहन लाल जी कासलीवाल परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और वान्या जैन हांगकांग से उनके स्वास्थ्य लाभ की इस विशेष मंगल कामना की गई। आज जिनके जन्मदिवस पर और विशेष मंगल कामना की शांति धारा की दिल्ली से श्रीमती सरिता जैन, डाल्टनगंज से रितेश कुमार पाटनी, अजमेर से संस्थापक सदस्य विजय कुमार जैन, कोटा से संस्थापक सदस्य अमोलक चंद जैन, भोपाल से संस्थापक सदस्य आदिश जैन, जलगांव से सतीश कुमार खासगी वाला, इम्फाल से ज्योति जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। यूएसए से गौरव नेहल चांदनी, सागर से नीरज पायल जैन, सागर से राहुल मेघा जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जितने लोग परोक्ष रूप से इसका लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ कीजिए।
ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये शब्दशाहूनं चतारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली वनत्तो धम्मोमंगलम चतारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली वनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं भजामि नन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय देवतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्पचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं र शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अश्यावसानाद विद्याय नमो हृंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम उहुरोम साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतुर सत्प्रातिहार मणिता अशोकतुर सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय जमलरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय स्मलरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय कमलरविम बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन्नर मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशभुवीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशभुवीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवं भयार्य
परिवारिणम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम् सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम् सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय सर्व ददानम् शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिऋषिणं छेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सजश्चकम जलम तम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवा विवादेवा रनगनेवा सबनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की चलेगा। देवादिदेव खजारात आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। वहां से आओ वहां से आओ वहां से। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। चलेगा। आप लोग धोती दुपट्टे वाले उसी तरफ पहुंच जाएं, सभी व्यवस्थित हो जाइएगा। हम सबका सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना सुनने का सौभाग्य हम सभी के लिए प्राप्त होता है। और आज से हमें इस पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का पुण्य सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। आइएगा, हम अपना स्थान ग्रहण करते हैं। कलश अपने पास टेबलों पर रख लीजिएगा। हम इस शुद्धि का कार्यक्रम, अभिषेक का कार्यक्रम थोड़ी देर बाद यहाँ पर संपन्न करेंगे। पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाएं। धोती दुपट्टे वाले ऊपर ही बैठेंगे यहीं पर अभिषेक करने के लिए। आइएगा। नीचे पहुंच जाएं। ऊपर वाले धोती दुपट्टे वाले यहीं रहेंगे, बस बैठ जाओ, आप लोग बैठो। चलेगा। हम सुबी चलेगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के, आप लोग बैठ जाएं। धोती दुपट्टे वाले इस तरफ आ जाओ ना। अब आप छू गए हैं तो अभिषेक करने तो मिलेगा नहीं, बाद में करेंगे। अब आप लोग इधर आ जाओ, इस तरफ। ऊपर नहीं आना, बस नीचे ही बैठ जाओ। वहीं बैठ जाओ, बस बैठिएगा। वहां महिलाओं का स्थान है। आइएगा। ये सौभाग्य हम सभी के हाथों में है। हम सबका ये सौभाग्य है महाराज श्री की पावन चरण सन्निधि में सिद्धों की आराधना करने का पुण्य सौभाग्य हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं जो
लगातार 8 दिनों तक इस सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना का पुण्य सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इस विधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती संगीता रविंद्र जी जैन, जो ललितपुर से हमारे बीच हैं। हाँ, एक बार यहां पर आ जाएं रविंद्र जी, पधारेंगे। संगीता जी कहाँ हैं? आइएगा। महाराज श्री के संपूर्ण आपके जितने भी परिजन पुरजन आए हुए हैं आप वहीं से कर लेंगे। आप संपूर्ण परिवार की ओर से आप महाराज श्री के पावन चरणारविंद में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे कि 8 दिनों तक संपन्न होने वाली इस सिद्धों की आराधना में आप सभी का पुण्यार्जन दीजिएगा। चलेगा। हाँ, आप वहां पर चढ़ा दें और जल्दी करो, जल्दी चढ़ा दो। ओम मुनि पूज मुनिवसी प्रमाण सागर सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो अर्घम निर्वपामीति। चलेगा, अपना स्थान ग्रहण करिएगा। हम महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद अभिषेक, शांति धारा और ध्वजारोहण और इस स्थल की शुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को यहां पर संपन्न करेंगे। हम सीधे सीधे पूज महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी का माइक चलो। ओम, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानसचार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याय नमो उवज्झायान नमो वज्राय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुरम् एषो पञ्चनमोयारो सवपावपनाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सौयेसि पढ़मं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात अवसर की है। कल बात मैंने आप सबसे की थी। अवसर का मिलना दुर्लभ है और अवसर का लाभ उठाना तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। हमारे जीवन में बहुत कठिनाई से अवसर मिलते हैं, लेकिन प्रायः प्राप्त अवसरों को लोग खो देते हैं। यदि हम अपने अतीत पर विचार करें तो यही पाएंगे
कि हमने जन्म जन्म में जब जब अच्छा अवसर पाया अपने अज्ञान, प्रमाद अथवा मोहवश उसे खोया और उसका अंजाम भी हमने भुगता है। संत कहते हैं अवसर को उपयोग करो, अवसर को खो मत, अवसर का लाभ उठाओ। एक बार अवसर खो देने के उपरांत दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन एक सुअवसर है, इसका लाभ उठाना हम सबकी समझदारी है। हम सोचे कि इस जीवन में हमने अब तक क्या लाभ उठाया। किसी को कोई अच्छा अवसर मिले और वो चूक जाए तो हम उसे कहते हैं वो नादान है। हमें मनुष्य जीवन एक अच्छे अवसर के रूप में मिला है, हम उसका लाभ उठा रहे हैं या खो रहे हैं, हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस फिर लौट कभी नहीं आता। मुझे मनुष्य जन्म मिला बड़ी कठिनाई से मिला है और हमें ये विचार करना है कि दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर मैं कर क्या रहा हूं। चार बातें हमें ध्यान में रखना है अपने अवसर का लाभ उठाने के लिए। क्या मिला, क्यों मिला, क्या मिला, क्यों मिला और हमने क्या किया और क्या मिलेगा। ये चार सवाल, क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा। देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, मुझे क्या मिला है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मुझे वो मिला है जो लोक में दुर्लभ है, जो किसी और को नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला ये तो दुर्लभ है ही, लेकिन मनुष्य जीवन को पाने के साथ साथ अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, धन संपन्नता मिली। मिली कि नहीं मिली? अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार और धन संपन्नता, ये जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जन्म से ही बीमार हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बिस्तर पर पड़े दिखेंगे, कूलते कराहते दिखेंगे। बहुत से लोग ऐसे जो डॉक्टरों का चक्कर काटते ही अपना जीवन जीते हैं। कदाचित शरीर स्वस्थ है लेकिन शरीर अक्षम है, हीनांग है, दिव्यांग है, मूक है, बधिर है, अपाहिज है। उस अर्थ में तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम एक स्वस्थ और सक्षम शरीर के धनी बने हो। बने हो कि नहीं? बोलो, हो भाग्यशाली। थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि मेरे हाथ पांव नहीं होते तो मेरा क्या होता, मेरे मुंह में जुबान नहीं होती तो मेरा क्या होता, मेरी आंखें नहीं होती तो मेरा क्या होता, मुझे सुनाई नहीं पड़ता तो मेरा क्या होता, और मैं मूक होता तो मेरा क्या होता, और यदि मैं अक्सर बीमार होता तो मेरा क्या होता। हो भाग्यशाली, बोलो। फिर बुद्धि अच्छी मिली। समाज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग जो मंद बुद्धि है, जिनको कुछ अतः ही पता नहीं है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्बुद्धि हैं, पाप पाखंड में लगे रहते हैं।
अपराधों में लगे रहते हैं, गंदी प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हो। मिली है ना अच्छी बुद्धि। महाराज मैं तो इतना सक्षम हूँ कि बारीक से बारीक बातों को भी बहुत आसानी से समझ लूँ। अच्छी बुद्धि भी तुम्हें मिली। कदाचित निरक्षर होते, मंद बुद्धि होते या तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि होती तो तुम्हारा क्या होता, कभी सोचा? फिर एक अच्छा परिवार मिला। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अनाथ आश्रमों में पलते हैं। तुम उस अर्थ में भाग्यशाली हो ना कि तुम्हें माँ बाप का साथ मिला, तुम अनाथ नहीं कहलाए, अनाथ नहीं बने। और न केवल साथ मिला, उनका संरक्षण मिला, और न केवल माँ बाप मिले अपितु भाई बंधु पूरा परिवार मिला। है ना इस अर्थ में भाग्यशाली। थोड़ी देर के लिए उनके पास, उनके सामने खड़े होकर देखो जो जन्म से अनाथ है अथवा जन्म लेने के बाद भी जिनके माँ बाप का साथ छूट गया, जिनका परिवार तितर बितर हो चुका, जो खंड खंड हो गए। एक परिवार है अगर कदाचित साथ में भी हैं तो सुबह से झगड़े से शुरुआत करते हैं और रात तक झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं, सड़क चलते आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो सवेरे से दारू पिया और झगड़ना शुरू किया तो रात तक झगड़ते ही रहते हैं, मजमा लगा रहता है। हो सकता है तुम्हारे इर्द गिर्द भी ऐसे कोई हो, लेकिन तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। एक अच्छे परिवार में तुम जन्मे हो, तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला है, ऐसा परिवार जिसमें सबकी आपसी अच्छी समझ है। हो ना भाग्यशाली? हाँ, फिर परिवार के साथ अच्छा संस्कार भी मिला कि नहीं मिला? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खोटी आदतें नहीं हैं, कोई व्यसन नहीं है, बुराइयां नहीं हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां नहीं हैं। तुम्हारे अंदर सभ्यता है, तुम्हारे भीतर संस्कार है, एक अच्छे मनुष्य की भांति तुम जी रहे हो, एक आदर्श नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। अगर ये संस्कार नहीं होते तो आवारा मवाली की भांति घूमते रहते, गुंडा बदमाश बन जाते, अपराधी बनकर सीखचों के भीतर कैद होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पुण्य के योग से अच्छे संस्कार के धनी बने हो। ये लोक में दुर्लभ है ना? तो अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार और इसके साथ संपन्नता भी तुम्हें मिली। आज तुम किसी के मोहताज नहीं हो, इतने सक्षम हो कि अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति तो कर ही लेते हो, औरों की जरूरत पूरा करने में भी सक्षम हो कि नहीं? शक्ति भर औरों को भी सहयोग दे देते हो, मोहताज नहीं हो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। सड़क चलते अनेक लोगों को देखोगे जिनका जीवन भीख मांग मांग करके बीतता है, जो रोज लोगों के आगे भिखमंगा बन करके घूमते हैं। कई ऐसे हैं जिनको मजदूरी करने पर विवश होना पड़ता है। सुबह मिल गया तो शाम को नहीं, शाम मिला तो सवेरे का ठिकाना नहीं। उस अर्थ में तुम भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो। तो तुम्हें क्या मिला? वह सब कुछ मिला जो औरों को नहीं, है ना? क्यों मिला? क्यों मिला? किसी की कृपा से क्यों मिला? हाँ बोलो। तुम्हारे सत्कृत्यों के फल से, तुम्हारे पुण्यों का प्रतिफल है ये। निश्चित तुमने अच्छा बीज बोया, उसका अच्छा फल आज तुम्हें मिल रहा है ना? प्रबल पुण्य है जो तुम्हें ये सारे अनुकूल संयोग प्रदान कर रहा है।
इतने पुण्यों को पाने के बाद तुम्हें ये प्राप्त हुआ। अब तुमने क्या किया? पुण्य के योग से तुम्हें यह सब चीजें मिली, और तुमने क्या किया आज तक? क्या कर रहे हो? बोलो। जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब कुछ मिला, इन सब को पाने के बाद तुम कर क्या रहे हो? अभिमान, दुरुपयोग, पाप, पाखंड, और क्या? पुण्य के योग से तुम्हें यह मिला है, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम पुण्य की वृद्धि करो, पर तुमने पुण्य की वृद्धि करने की जगह पाप का काम किया है। अब तक क्या किया? बोलो, हिसाब करो। जीवन में कितना पुण्य और कितना पाप? हाँ, क्या किया? कुछ नहीं किया महाराज, पुण्य का भोग किया है। क्या किया है? क्या किया है? अभी तक तो वही भोग रहे हो ना। और पुण्य का भोग करके क्या किया? पाप का साथ दिया, तो उल्टा काम हो गया ना। जिस पुण्य ने तुम्हें ये सब अनुकूलताएं दी, तुमने उस पुण्य को खाया है, और जो पुण्य को खाया है वो पाप कमाया है। जो पाप कमाया है उसकी दुर्गति होनी ही है। तो जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब कुछ मिला है, उस पुण्य के लिए तुमने क्या किया? बोलो। रामलाल से आपने पैसा लिया और वो सारा पैसा श्यामलाल को दे दिया, और रामलाल श्यामलाल का विरोधी है। अब दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा? हाँ महाराज, ऐसा हम करते नहीं। रामलाल का पैसा रामलाल को देते हैं, श्यामलाल का पैसा श्यामलाल को, यही है ना। पर बताओ, जिस पुण्य के योग से तुम्हें ये सारी सुविधाएं, अनुकूलताएं मिली, तुमने उन अनुकूलता को पाप में लगा दिया, तो रामलाल का धन श्यामलाल को ही तो दिया ना। अब बोलो, दोबारा क्या होगा तुम्हारा? क्या किया और क्या मिलेगा, इस पर विचार करो। अपना ये लंबा चौड़ा जीवन मैंने बिता दिया, किया क्या? पाप किया या पुण्य? हिसाब लगाना, बैलेंस शीट देखो। पुण्य के योग से ये सब चीजें मिली है, और यदि इनका दुरुपयोग करोगे तो पतन सुनिश्चित होगा। बहुत कठिनाई से हमें ये सारे संयोग मिले हैं, तो इन संयोगों का हमें सुलाभ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चीज़ें मिली है, ये भूल में मत रहना कि हमेशा बनी रहेगी। ये तो चीज़ें तो बनते बदलती रहती है। उत्थान से पतन, तो पतन से उत्थान, ये चक्र चलता है। अभी नीचे से ऊपर आए हो, नहीं संभले तो नीचे ही जाना होगा। कहीं फिर से पुनर्मुस्को भव वाली कहावत तुम्हारे साथ चरितार्थ न हो जाए। सुना दूं? एक संत थे, वे अपने ध्यान में निमग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ उनके पास आया। कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत का ध्यान टूटा, उनकी करुणा मुखरित हुई। पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों? बोले, गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप मुझे बचा लो। संत करुणा से द्रवीभूत हो गए, उन्हें वाक सिद्धि थी। उनने कहा, जाओ मार जारो भव, बिल्ली हो जाओ। वो चूहा देखते ही देखते बिल्ली की शक्ल में बदल गया। अगले दिन हांफती कांपती बिल्ली आई, त्राही माम त्राही माम त्राही माम।
क्या हो गया? बोले वो कुत्ता मेरे पीछे लगा है, मुझे बचा लो। कुत्ते से तकलीफ है, जाओ स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। बिल्ली ने कुत्ता का रूप ले लिया। 4 रोज बाद वो कुत्ता आया, बोला गुरुदेव बड़ा गड़बड़ है, आपने मुझे क्या बना दिया? बोले क्या हुआ? बोले जहाँ जाता हूँ दूर दूर आया जाता हूँ और सड़क पर चलता हूँ तो बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, आप तो मुझे इससे मुक्ति भी दिलाओ। क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हो? बोले मुझे तो इन लोगों से मुक्ति दिलाओ, मुझे जंगल का हिरण बना दो। बोले ठीक है जाओ, मैं तुझे हिरण बना देता हूँ। मृगो भव। देखते ही देखते कुत्ता की जगह हिरण खड़ा हो गया। अब हिरण जंगल में कुलाचे मारता चरता, लेकिन एक दिन वही हिरण तेजी से भागता हुआ चरणों में आया, बोला गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया, आप क्या परेशानी? बोलो शेर मेरे पीछे है, बचा लो नहीं तो खा जाएगा। जा कोई बात नहीं, मृगेंद्रो भव, मैं तुझे शेर बनाता हूं, तू शेर बन जा। और देखते ही देखते वो हिरण शेर के रूप में बदल गया। अब क्या था, शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी शेर हो गई। एक दिन उसने सोचा इन साधु संतों का क्या ठिकाना, आज मुझ पर प्रसन्न है, मुझे शेर बना दिए, तो जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है वो नाराज हो जाए तो शेर से चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं सक्षम हूँ, अभी तो मैं सक्षम हूँ, क्यों ना इनका काम तमाम कर दूँ। एक झपट्टे मात्र की तो बात है, जिंदगी भर जन्म फिर मुझे कुछ झमेला ही नहीं होगा, शेर बनता फिरूंगा। और इसी विचार से प्रेरित होकर वो संत के चरणों, संत के निकट आया और संत पर झपटना मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया और कहा पुनर्मूस को भाव, और देखते ही देखते शेर वापस चूहा बन गया। कहानी मजेदार लगी ना आप लोगों को? बजा दो जोर से एक बार। ये बड़ी पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। लेकिन ये कहानी किसकी है? हमारी तुम्हारी सब की कहानी है। हमने अपने जीवन की यात्रा चूहे की तरह शुरू की। पुण्य के प्रताप से हम शेर बन गए, लेकिन जब शेर बने, जिस पुण्य के प्रताप से शेर बने, उसी पुण्य को खाने में लग जाओगे तो वापस चूहा बनने से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। जहाँ से आए वहीं चले जाओगे। अपने जीवन का इतना ऊंचा उत्कर्ष किया और उसके बाद उसका सही प्रयोग नहीं किया तो तुम्हारा पतन अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी हालत में नहीं रोका जा सकता। उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालिए, क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा, हिसाब लगाओ। रूह कांपनी चाहिए, रूह कांपनी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर लो और बाद में पकड़े जाओ तो अपने कार्यों का अंजाम आंखों के सामने झूलता है कि नहीं? मन में डर लगता है कि नहीं कि अब तो फंसा, अब तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है? लगता है? बोलो लगता है कि नहीं लगता? ये बताओ, तुम्हारा पापों का हिसाब कौन चुकाएगा? पापों का हिसाब कौन चुकाएगा? कभी लगता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ, मैंने अपने जीवन को गलत दिशा दी है और इसका परिणाम भी केवल और केवल मुझे ही भुगतना पड़ेगा? कभी ऐसा लगता है?
तो लगता है तो उसकी तरफ भी अपनी दृष्टि होनी चाहिए। बदलाव घटित होना चाहिए। सोच को बदलिए, चिंतन धारा को बदलिए, जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहिए, जिससे हम इस मनुष्य जीवन को एक अच्छे अवसर की तरह देखकर उसका लाभ उठा सके। जहाँ वहीं से शुरुआत करो, समय की प्रतीक्षा मत करना। कई लोग सोचते हैं हाँ अभी तो जिंदा है, जिएंगे 70-75 साल तक तो जिएंगे ही, फिर जब मौका आएगा तब देखेंगे, आखिरी में धर्म ध्यान करेंगे। लोग सोचते हैं आखिरी में धर्म ध्यान करेंगे, आखिरी तो आ जाता है, धर्म ध्यान नहीं हो पाता। होता है? कब तुम्हारी आखिरी होगी पता है? कोई एग्रीमेंट करके आए हो, कोई लिखा पड़ी है कि इस डेट में तुम्हारी एक्सपायरी डेट है क्या? कभी भी हो सकता है। इसलिए हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी ये न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने क्या समय क्या साथ लेता है, बंधु मेरे हर समय वापस न आता है, हर समय वापस न आता है। इसलिए ये जो समय है इसका सदुपयोग करो और जीवन को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे और जीवन का आनंद ले, रस ले। आप लोगों को ये अवसर मिला, छुट्टियां हैं, हमें तीर्थ यात्रा में जाना है। छुट्टियों का प्रयोग भी कई लोग कई तरीके से करते हैं। आप लोग तीर्थ यात्रा का भाव लेकर आए, एक सोच है, और आज इस समय सारे पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट फुल होंगे। लोग वहाँ भी गए, छुट्टी को एंजॉय किए। एक ने कहाँ किया, धर्म के भाव से जुड़कर कार्य किया और दूसरे ने पाप के भाव के साथ जुड़ कर के कार्य किया। दोनों ने अपना अपना काम किया, दोनों ने अपना समय लगाया, दोनों ने अपनी शक्ति लगाई, दोनों ने अपना पैसा लगाया, लेकिन पाया क्या? बोलो, यहाँ जो पाओगे उसमें और वहाँ पाओगे उसमें क्या होगा? वहाँ 2 पल का मज़ा होगा और यहाँ जीवन के लिए एक पूंजी मिलेगी जो तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी। आज से तय करो कि मैं अपने जीवन के हर अच्छे मौके का अच्छा उपयोग करूं, मैं अपने जीवन का बेहतर से बेहतर प्रयोग करूं। ये प्रयास करना चाहिए। ललितपुर वालों के मन में भाव हुआ सिद्ध चक्र विधान करने का, इतने सारे को लोगों को लेकर के। अच्छी बात, ऐसी ही भावना बना करके रखिए। आज से आपकी शुरुआत है, ये उत्तरोत्तर बढ़े और हम अच्छे अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए आज अधिक विस्तार न देकर, कुछ अन्य व्यस्तता है, इसलिए अभी ध्वजारोहण भी होना और आपके अन्य कार्य होने हैं। मैं आज की बात को इन्हीं 4 प्रश्नों पर विचार करने के लिए आपको दे रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा। समझ गए ना? जो तुम लगाओगे वही पाओगे। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल मिलेगा और जिसने बुरा किया है उसे बुरा फल तो मिलना ही मिलना है। एक आदमी कहते हैं कि सपने में मरा, चोर था। उसका जब गया तो उसकी चोरी और अपराध के हिसाब से नरक मिलना था। तो उस पर दया आ गई। बोला ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, केवल इतना बता दो कि तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया है कि नहीं। एक भी पुण्य का कार्य बता दो। उसने अपने दिमाग में बहुत जोर लगाया और बहुत देर बाद याद करके उसने कहा, मैंने एक बार चवन्नी का दान किया था। मैंने अपने जीवन में एक बार चवन्नी का दान किया था। बोला बहुत अच्छी बात है, चवन्नी का दान तो किया था, लाए कहाँ से थे? बोला एक की अठन्नी चुराई थी। एक की अठन्नी चुराई थी। उन्होंने कहा अठन्नी चुरा के चवन्नी का दान करोगे तो स्वर्ग में जगह नहीं है, जाओ नरक में। समझ गए ना?
तो तुम्हें देखना है कि तुमने क्या किया, जो किया उसी के अनुरूप फल मिलेगा और वही हमारे जीवन का मूल आधार बनेगा। हम अच्छा करें, अच्छा बने, अच्छा पाए और अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं इस भाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।